नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृषभ राशि साल 2025-26 बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि देखिए राहु का महापरिवर्तन होने जा रहा है। राहु अभी तक आपके मीन राशि यानी एकादश भाव में विराजमान थे, अब वो दसम भाव में आने वाले हैं। तो राहु एक छाया ग्रह है, भ्रम का ग्रह है, और राहु जहाँ बैठता है उसी में अपना साम्राज्य या फिर अपना घर तो बसाता ही है, उसको अपना सब कुछ समझने भी लगता है। तो राहु जब दसम भाव में बैठेगा तब क्या होगा, क्योंकि राहु आपके अंदर की इच्छाओं को भड़काता है, जगाता है। आपको जो चाहिए लक्ष्य तक प्राप्त पहुंचने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, राहु हमेशा ही उस चीज़ को देने का भी आपको प्रयास करता है, और आप उस चीज़ को लेने की आपकी जो लालसा है उसको बढ़ा देता है। तो इच्छाओं का जुनून का ग्रह राहु, और राहु अभी फिलहाल 18 मई तक मीन राशि में विराजमान है, 11वें भाव में। तो राहु की कुछ कमजोरी भी है, कुछ अच्छाई भी है, लेकिन 18 मई 2025 से 2026 तक राहु का प्रभाव जो है ना, आपके लिए एक शुभ अवसर लेकर आया है। जहाँ पर देखिएगा कि राहु अपना राज्य साम्राज्य बनाकर बैठा है और आपको देने बैठा है। तो राहु 30, यहाँ पर देखिए राहु जो है आपके 11वें भाव में वर्तमान में चल रहे हैं 18 मई तक, और अभी जो वक्त चल रहा है 18 मई तक जो वक्त है जब राहु आपके 11वें भाव में है, हालांकि ये गोचर बहुत अच्छा है, लाभ तो देगा, इच्छाओं की पूर्ति भी करेगा और साथ ही कुछ प्राप्त भी करवाएगा। जैसे आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, फैमिली के लिए कोई इच्छा आप उसको पूरा करना चाहते हैं, तो बड़ा लक्ष्य पूरा करने के लिए राहु आपको दे रहा है। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो लगभग अभी 1.5 साल से आपको थोड़ा सा सने सने नीचे कर रहे थे। जैसे ही शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च को, वैसे ही एक बार फिर से आप आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर राहु जुनून पैदा करेगा, और किसी कारण से अगर वो जुनून अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो 18 मई के बाद से लेकर 5 सितंबर 2026 तक जो ये 1.5 साल का वक्त है, राहु का प्रभाव से जब आपके दसम भाव में राहु रहेंगे, करियर के मामलों में आप देखिएगा आपको कितना लाभ होता है। वैसे तो शनिदेव 29 मार्च को जहाँ पर राहु हैं वहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि दसम में आ रहे हैं, आपके 11वें भाव में आएंगे जहाँ मीन राशि है। तो राहु शनि का साथ भी लगभग 2 महीने रहेगा। अब शनिदेव और राहु जब एक साथ हो जाएंगे, और दोनों ही ग्रह पाप ग्रह, दोनों ही एक दूसरे के पूरक, और शनि राहु का प्रभाव करियर के मामलों में बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो वक्त है अनुभूति, कुछ विशेष अनुभूति आपको देगा। और 2 महीने का जो वक्त है विशेष तौर पर करियर के मामलों में राहु आपको पहुंचाएगा। राहु का दसम भाव पर होना करियर के लिए बढ़िया माना जाता है। अब राहु 11वें घर पर भी अच्छा प्रभाव देता है। 10वें भाव, छठे भाव, तीसरे भाव पर राहु भी अच्छा फल देता है। लेकिन इस समय क्या होगा ना, राहु के हिसाब से अगर आप कार्य करेंगे तो लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे, करियर में बुलंदियों को प्राप्त करेंगे, ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। राहु आपके अंदर वो कामनाओं को भड़काएगा, जुनून पैदा करेगा, जो एक साथ बहुत सारे ग्रह भी नहीं कर सकते। यानी कि राहु लक्ष्य तक पहुंचाएगा। आपके अंदर करियर में सफलता प्राप्ति के लिए जो गुण हुनर होना चाहिए वो राहु देगा। अब देखिए किसी योजना पर काम कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट मिलेगा राहु का। राहु आपको बड़े मुकाम तो देगा, दसम भाव में होने से 5वीं दृष्टि धन के भाव पर, तो धन भाव पर राहु की दृष्टि, तो राहु जिस भाव में रहता है उस घर का प्रभाव कई गुना बढ़ा देता है, करीब करीब 10 गुना। और राहु एक तरफ करियर जो हमारा 10 गुना बढ़ाएगा, व्यवसाय में 10 गुना आपको बरकत देगा, 10 गुना करियर के मामलों में ऐसा सिचुएशन लाएगा कि आप तरक्की कर जाएंगे। और मई 2025 से सितंबर 2026 तक जब करियर के भाव पे रहेगा, इनकी दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, तो काम धंधे के मामलों में कुछ खास करेंगे। यानी धन के मामले आपको एक से ज़्यादा स्रोत से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, नए नए सोर्स से धन आएंगे, और इसका यानी कि आपकी वाणी, आप जो बोलते हैं उससे आपको लाभ होगा। कम्युनिकेशन,
बढ़िया कर पाएंगे। हालांकि लोगों से मिलना जुलना आप कम ही करते हैं, पर फिर भी ये वक्त ऐसा है जब फैमिली से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण कार्य भी बनेंगे। राहु के अंदर एक टेंडेंसी होती है किसी भी तरह का कार्य वो पूर्ण करवाता ही करवाता है। तो अब देखिए, राहु जब करियर के घर में आएंगे तो आपकी मानसिकता ऐसी हो जाएगी कि हमें वो प्राप्त करना है तो करना है, अचीवमेंट तक आपको पहुंचाएगा। राहु का ये कर्तव्य हो जाएगा। अब राहु धुआं भी है, भ्रम भी है, बस आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि राहु का भी दो पहलू है। अब कोई भी कार्य करवाएगा, कहीं भी पहुंचाएगा, तो आप देखिएगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। कार्य क्षेत्र आपको समझना होगा। फ्लो में आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन धुंध सा रहेगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, क्या सही क्या हकीकत क्या फसाना। पर ध्यान देंगे, राहु का 10वें भाव में होना आपको भय भ्रम ना दे, विशेष तौर पर करियर को लेकर। इससे बचिए, और इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का रोज कम से कम 11 बार जप करें या शिव जी की आराधना करें। अब छाया ग्रह है, न रात के अंधेरे न दिन का छाया, तो थोड़ा डर तो है, लेकिन भय भ्रम जो वास्तविक नहीं होगा, सिर्फ डर होगा, उस पर विजय पाएं। बड़ों की सलाह से कार्य करें। कर्म क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी होगी जो राहु खुद देगा। और आपके घर का, राहु का स्थान कहाँ है, आपके घर के टॉयलेट में, इसलिए अपने टॉयलेट को हमेशा साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें, सूखा हुआ रखें, सजा कर रखें, और नमक एक कांच की कटोरी में ज़रूर रखें। हर 1 महीने में उस नमक को टॉयलेट में फ्लश करें और दूसरा नमक उसमें भरकर रख दें। ऐसा करने से राहु का नकारात्मक प्रभाव समाप्त होगा। और राहु सुगंधित धुआं है, राहु का प्रभाव आपको अगर लेना है तो घर में धुआं भी करें। और प्लास्टिक और जो चमड़े का सामान है, हालांकि चमड़े का सामान इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम करें, और प्लास्टिक वगैरह से थोड़ा दूर रहें। नकारात्मक ऊर्जाएं इन्हीं से निकलती है और राहु एक्टिव हो जाता है। इसीलिए घर का वातावरण शुद्ध रखें, धूप दीप जलाएं, राहु का बैलेंस बना रहेगा, सकारात्मक माहौल रहेगा। और शिव जी की आराधना खूब कीजिएगा। वैसे तो आप ओम होंग जुंग सह मंत्र का जप भी कर सकते हैं। अब 10वें भाव में है तो ये मानकर चलिए कि ये समय आपके लिए बहुत शुभ है। समय का फायदा आपको उठाना है। तो 29 मार्च को जब शनिदेव राहु के साथ आ जाएंगे मीन राशि में, यानी आपकी राशि से एकादश भाव में, तो एकादश भाव में राहु शनि की युति होना आपकी इनकम में बढ़ोतरी करेगा। हालांकि ये 50 योग बनेगा, लेकिन आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला ये योग होगा। कार्य क्षेत्र में भी लाभ होगा और करियर के मामलों में कोई उपलब्धि मिल सकती है। हालांकि अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने में भी कामयाब रहेंगे। अचानक से धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। अगर आप जॉब करते हैं, वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। लंबी यात्राओं के भी योग है और भाग्य का साथ मिलेगा। तरक्की भी प्राप्त करेंगे। तो यानी शनि और राहु की युति आपके लिए जो 2 महीने तक का है, जब तक कि राहु राशि परिवर्तन नहीं कर लेते 18 मई को, तब तक का वक्त भी आपके लिए बढ़िया है। तो इस मध्य क्या करेंगे, शिव जी की खूब आराधना कीजिए, आपको सुकून मिलेगा। और रोज शाम में ओम संग शनिचराय नमः इस मंत्र का जप कीजिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।